अब कुछ फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ देखी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी फिल्में होती है जो हमारे दिमाग में फंस जाती है। इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या हो सकता है? जिस तरीके से वो लड़का मरा पड़ा है वो देखकर ये एक्सीडेंटल डेथ जैसा ही लग रहा है सर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जो हर सीन के साथ आपको चौंक कहा देगी। तो अगर आप एक ऐसी मूवी ढूंढ रहे हो जो आखिरी सीन तक आपको कंफ्यूज, क्यूरियस और एक्साइटेड रखे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे ज्यादा मजा इंसान को मारने का। नंबर 8 पर है 2025 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म कंट्रोल। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि एक ऑनलाइन स्कैम में फंसकर अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी कुछ ही मिनटों में गंवा देता है। वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जिसके चलते वो सुसाइड कर लेता है। और तब हमें कहानी देखने को मिलती है अभिमन्यु की, जो कि एक IMA कैडेट होता है। और जब उसे अपने दोस्त के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है तो तब वो तुरंत ही अपने दोस्त को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। पर अब अपने दोस्त को न्याय दिला पाना अभिमन्यु के लिए बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं होगा। तो अब इस सफर में उसके साथ जो सारी चीजें होती है और क्या वो आखिर तक अपने दोस्त को न्याय दिला भी पाता है या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2022 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म केरोसिन। ये कहानी एक ऐसे शातिर किलर की है जो कि लड़कियों को किडनैप करता है, उनके साथ गंदा काम करता है और बाद में उन्हें जिंदा जलाकर जान से मार देता है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसे उस कातिल को पकड़ने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब कातिल कौन है, वो लड़कियों को उस तरीके से क्यों मार रहा है और क्या वो पुलिस ऑफिसर आखिर तक उस कातिल को पकड़ भी पाएगा या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये भी आपको YouTube पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2023 में आई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म भूतद्दम भास्कर नारायणा। अब ये मूवी हमें दक्षिण भारत के एक बहुत ही छोटे से गांव में ले जाती है। एक ऐसा गांव जहां पर पिछले 18 सालों से लोगों की रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही है, पर आज तक पुलिस कातिल को पकड़ तक नहीं पाई। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है भास्कर की, जो कि उसी गांव में रहता है और छोटे मोटे क्राइम केसेस को सॉल्व करता है। पर अब इसी दौरान गाँव के अंदर एक और मर्डर होता है और इस बार भी पुलिस कातिल को पकड़ने में नाकामयाब रहती है। और तब भास्कर खुद ही निकल पड़ता है कातिल को पकड़ने के लिए और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कि पिछले 18 सालों से गांव में रह रहे लोगों को कौन और क्यों मार रहा है। अब इस सफर में भास्कर के साथ जो सारी चीजें होती है और क्या वो आखिर तक इस मिस्ट्री को सॉल्व कर भी पाएगा या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2025 में आई क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म चौरियापथम। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि एक बहुत ही बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनना चाहता है, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो एक टीम को तैयार करता है और उस टीम के साथ मिलकर एक गांव के अंदर चोरी करने का प्लान बनाता है। अब जिस गांव में वो लोग चोरी करने का प्लान बना रहे हैं, उस गांव में आज से पहले कभी भी कोई भी क्राइम नहीं हुआ है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि वो लोग उस गाँव के अंदर जाकर अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। अब ऐसा तो उस गाँव के अंदर होता क्या है और आगे कहानी में उन सभी के साथ जो कुछ भी होता है। मूवी को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 4 पर है 2022 में आई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म रिपीट। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक बुक राइटर की, जिसने एक क्राइम नॉवल लिखी होती है। पर अब दिक्कत की बात ये होती है कि जैसा जैसा उसने अपने किताब में लिखा होता है, वैसे वैसे कोई लोगों को बड़ी ही बेरहमी से जान से मार रहा होता है। और जब ये बात उस लेखक को पता चलती है तो तब वो तुरंत ही पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करता है। और तब हमें कहानी देखने को मिलती है एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जो कि हो रही मौतों की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी लेता है। वो लोगों को बुक के हिसाब से क्यों मार रहा है और क्या वो पुलिस ऑफिसर कुछ बहुत ही बुरा होने से पहले कातिल को पकड़ भी पाएगा या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार पर मिल जाएगी।
नंबर 3 पर है 2023 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म अनीथी। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं थीरू की, जो कि एक डिलीवरी बॉय होता है। थीरू अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है। उसकी जिंदगी बेहद ही साधारण है, लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्से और निराशा से भरा हुआ है। अब एक दिन एक फूड डिलीवरी के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि एक घर में एक बुजुर्ग महिला की देखभाल करती है। अब कुछ ही दिनों के अंदर इन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन रहस्यमय तरीके से उस बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। अब पुलिस बिना किसी ठोस सबूतों के धीरू को ही उस महिला का कातिल मान लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर धीरू के साथ जो सारी चीजें होती है और उस महिला का मर्डर किसने और क्यों किया और वो कौन है जो कि धीरू को फंसा रहा है और क्यों, अब ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2025 में आई क्राइम मिस्ट्री ड्रामा फिल्म कमल कवाल। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक शातिर किलर की। एक ऐसा किलर जो कि पहले तो लड़कियों को किडनैप करता है, उनके साथ गंदा काम करता है और बाद में उन्हें बड़ी बेरहमी से जान से मार देता है। अब ये बात हम तो जानते हैं कि कातिल कौन है, वो कैसे लड़कियों को मारता है और उनकी डेड बॉडीज के साथ क्या करता है, पर क्या पुलिस उस कातिल को वक्त रहते पकड़ पाएगी? यही इस मूवी की मेन कहानी है। अब पुलिस उस कातिल को पकड़ने के लिए क्या कुछ करती है और क्या वो आखिर तक उसे पकड़ भी पाती या फिर नहीं, ये आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है और ये आपको सोनी लिव के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2024 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म का। अब ये मूवी हमें 1980 के दशक में ले जाती है, जिसके अंदर हम कहानी देखते हैं एक ऐसे छोटे से गांव की जो कि जंगलों से घिरा हुआ होता है। अब जंगलों से घिरा हुआ होने की वजह से उस गांव में रात बहुत ही जल्दी हो जाती है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है अभिनव की, जो कि उसी गाँव में रहता है और वो एक पोस्टमैन होता है। अब अभिनव की एक बहुत ही गंदी आदत होती है कि जब भी कोई चिट्ठी आती है तो अभिनव खुद ही उस चिट्ठी को खोलकर पहले पढ़ लेता है। अब वो दूसरों की चिट्ठियों को क्यों पढ़ता है, जब आप इस मूवी को देखोगे तो उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। पर अब अभिनव इस बात से बिल्कुल ही अनजान है कि उसकी आदत उसके लिए जल्दी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत लेकर आने वाली है, जब उन खतों की वजह से लड़कियां एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से उस गांव से गायब होने लगती है। अब उन खतों की वजह से वो लड़कियां क्यों गायब हो रही है और उन लड़कियों के गायब होने के पीछे अभिनव कैसे जुड़ा हुआ है, वह आपको मूवी देखकर ही पता करना चाहिए। अब ये एक ऐसी मूवी है जिसे एक बार अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो बिना खत्म किए यकीन मानो आप रह नहीं पाओगे, क्योंकि ये मूवी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। फिल्म को IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।